दिव्या देव को असली सच बताने वाली है कि आखिरकार वह कजरी, जो आंखों वाली लड़की है, कौन है। वसुधा ही वह लड़की है। यह सच अब खुलने वाला है। देव के सामने दिव्या बताएगी कि वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि वसुधा है, और जिससे आप प्यार करते हैं, जेठ साहब, वह भी कोई और नहीं, बल्कि वसुधा है। यह सुनकर देव दंग रह जाता है। देव कहता है कि वह वसुधा से प्यार कर रहा था। वे आंखें वसुधा की हैं। वह आंखों वाली फोटो को वसुधा की आंखों के साथ मिलाता है। तुलना करने पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि वे उसी की आंखें हैं। इसके बाद देव को विश्वास नहीं होता, तो वह एआई से भी पूछता है कि दोनों आंखों का मिलान करके बताओ। एआई कहती है कि दोनों आंखें एक जैसी हैं। अब देव को पता चलने वाला है कि जिससे वह प्यार कर रहा है, वह वसुधा ही है, और वसुधा तो पहले से उसकी पत्नी है। अब दिखाया जाएगा कि देव चंद्रिका सिंह चौहान से कहेगा, मासा, मैं जिस लड़की और उसकी आंखों से प्यार करता हूं, वे आंखें कोई और नहीं, बल्कि वसुधा की हैं। यह सुनकर चंद्रिका सिंह चौहान को गहरा झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने कभी वसुधा को अपने घर की बहू के रूप में नहीं सोचा था। लेकिन अब जब देव कहेगा कि वह उसी से शादी करेगा जिसकी आंखें वसुधा की हैं, तो चंद्रिका कहेंगी कि इन सब बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है, और हम वसुधा के साथ तुम्हारी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमने वसुधा को हमेशा सच सा इस घर के सक्सेस क्या कहतानी और हस्ताय साम अपानी सी स्पाकिश की तरह एंड सब बड़ी तरह देखा है। देव चंद्रिका से कहेगा कि वह वसुधा और उसकी आंखों से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। चंद्रिका भले ही वसुधा को बेटी समान मानती हो, लेकिन मन से वह उसे नौकरानी ही समझती हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वसुधा को पाने और उससे शादी करने के लिए देव चंद्रिका सिंह चौहान के खिलाफ जाएगा। यह बात चंद्रिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वह वसुधा से भी नफरत करने लगेंगी। आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होगा, जिसमें करिश्मा और मेघा की वापसी होगी। जी हाँ, मेघा जिंदा आसार है, और यह करिश्मा की चाल है देव और उसके परिवार को बर्बाद करने की। मेघा की जिंदगी बची हुई है। उसने खुद को छिपाने के लिए यह पूरा नाटक किया था। मेघा ने ऐसा केमिकल लगाया था जिससे वह तारी आग में जलती नहीं। और फिर करिश्मा उसे घर ले आई। करिश्मा ने कहा कि हमने मिलकर जो भी चाल चली है, उसमें चौहान परिवार फंस चुका है और सबको लगा है कि तुम मर गई हो। जबकि असल में मेघा और करिश्मा की जोड़ी कभी मर नहीं सकती, बल्कि चौहान परिवार को खत्म कर देगी। अब दिखाया जाएगा कि वसुधा अस्पताल जाती है और वहां उसे मेघा जिंदा दिखाई देती है, जो व्हीलचेयर पर बैठी होती है, और उसके साथ करिश्मा भी होती है। करिश्मा कहती है कि सबको यही लग रहा है कि तुम मर गई हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस दिन आग लगाने की पूरी प्लानिंग हमारी थी, ताकि यह लगे कि तुम मर गई हो और तुम सामने न होकर सारे खेल का बाता खेल दिएगा सत को न्याय के।